सो हेलो गाइस, और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एनसीईआरटी बुक्स काफी ज्यादा सफिशिएंट हैं हमारे अच्छे मार्क्स के लिए, या फिर हमें प्राइवेट पब्लिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो यार, हमारे माइंड में काफी ज्यादा कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे हम किसी छोटी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे हम बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे 9th, चाहे 10th, चाहे 11th, चाहे 12th। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन भी है कि यार क्या एनसीईआरटी बुक्स पढ़कर हम अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, या फिर हमें प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में कई सारे क्वेश्चन खत्म होंगे, कई सारी क्वेरीज खत्म होंगी कि यार क्या एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है, क्या उनमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, कि क्या प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़कर अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में तुम और मैं मिलकर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड हाँ, इस साइड में नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, सपोर्ट दी चैनल, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो देखो यार, मैंने ना कई सारे लोगों से उनका सजेशन लिया कि क्या यार एनसीईआरटी पढ़ना काफी है हमारे लिए। तो पता है, काफी मिला जुला सा मिक्सचर सा आंसर मिला। कुछ लोगों ने कहा कि यार एनसीईआरटी काफी है, सब लोग एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी लगा रखी है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि यार इसमें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, काफी शॉर्ट दे रखा होता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, वर्ड काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, तो पता है वहां पर मेरी क्या समझ में आया कि देखो, असल में बात ये नहीं है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर मुझे प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़ती है। बात ये है कि यार मुझे अच्छी समझ में कौन सी आ रही है। देखो असल में क्या है ना, कि जितना भी सिलेबस है, जितने भी प्राइवेट पब्लिकेशन है, वो सारे लोग एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक ही डालते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो कुछ ज्यादा एग्जाम्पल देके समझा देते हैं, और एनसीईआरटी भाई लिमिटेड है, उसके पास इतने एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, बुक ऑलरेडी प्रिंटेड है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा टफ लगता है कि यार इतना जल्दी कैसे चेंज हो गया। बट प्राइवेट पब्लिकेशंस में क्या है ना, कि वो हर साल अपनी प्रिंटिंग करते हैं, हर साल उनका सिलेबस नया नया आता है। ठीक है, तो उसमें ना थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आता रहता है कि नए नए एग्जाम्पल्स आ रहे हैं और हम पढ़ते जा रहे हैं। तो देखो, अगर एनसीईआरटी की बात करें ना, तो देखो विदाउट एनसीईआरटी इस पूरी एजुकेशन सिस्टम में मेरे ख्याल से तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ना सब कुछ हमारा एनसीईआरटी पर ही बेस्ड कर रखा है। एंड जितनी प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं वो सब भी एनसीईआरटी बेस्ड ही बना रहे हैं। तो देखो, इस बात में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यार मैं एनसीईआरटी पढूं या फिर प्राइवेट पब्लिकेशन पढूं। तो देखो यार, चाहे हम आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे हम जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे हम यार नीट क्वालिफाई करना चाह रहे हो, ठीक है, सबके लिए एनसीईआरटी तो कंपलसरी है कि हमें एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे साइड में हम कोई सी बुक लगा लें। तो देखो, अगर बात करें एनसीईआरटी की और प्राइवेट पब्लिकेशन की, तो जो एनसीईआरटी है वो तुम्हारी है कंपलसरी बुक, वो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे तुम कुछ भी करने जा रहे हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। बट एज अ साइड बुक कोई प्राइवेट पब्लिकेशन उठा लो ना, तो वो तुम्हारी साइड बुक है। अगर तुमको कोई टॉपिक तुम्हारी एनसीईआरटी में समझ में नहीं आता, तो तुम उस प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं एनसीईआरटी लूं ही ना, केवल प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़कर ही अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, या फिर केवल प्राइवेट पब्लिकेशन ही काफी है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी को थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट करो। जब तक तुम किसी चीज को सीरियस नहीं लोगे, तब तक उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या है ना, कि चाहे तुम एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़ो, दिस इज योर चॉइस। बट मेरे ख्याल से तुमको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद प्राइवेट पब्लिकेशन पब्लिश ना कर पाए, शायद उससे कुछ बातें छूट जाएं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं वो टॉपिक छोड़ देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं। बेसिकली बात क्या है ना, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जहां से पेपर बनते हैं, मैं वो बता रहा हूं, एनसीईआरटी से बनते हैं, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अगर एनसीईआरटी छोड़ गए तो यार कोई बुक ऐसी नहीं है जो हमको पास करवा सके, कोई बुक ऐसी नहीं है जिससे हम अच्छे मार्क्स ला रखें। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। एंड ये वीडियो काफी ज्यादा छोटी है, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन था ही नहीं कि यार हमें एनसीईआरटी पढ़नी है फिर प्राइवेट पब्लिकेशन, कि एनसीईआरटी इज कंपलसरी। और अगर प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, पढ़ो या मत पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़कर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, ये बात गारंटी है। तुम टॉप भी करोगे, तुम 100 में से 100 भी लाओगे, एंड ये गारंटेड है। तो बेसिकली ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है, क्योंकि इस वीडियो को कोई भी बेस ही नहीं है कि यार हम एनसीईआरटी पढ़ें या फिर प्राइवेट पब्लिकेशन। क्वेश्चन क्वेरी काफी सिंपल है कि यार एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। अगर पढ़ना चाहते हो कोई साइड बुक, तो वहां पर साइड बुक पढ़ सकते हो। So thank you for watching this video till end, and please subscribe the channel, like the video.